Hello guys, welcome to my channel First Focus on Fundamental. I am Roshan. Today I am going to discuss about first chapter of class 12th that is called Basic Concept of Partnership यानी कि फंडामेंटल का ये 11वां वीडियो है। इससे पहले एक एक वीडियो करके 10 वीडियो में 10 टॉपिक को डिस्कशन किया गया है डिटेल में, और हर एक में एग्जाम्पल के साथ डिस्कशन किया गया। और ये 11वां वीडियो है जिसमें एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जितना भी न्यूमेरिकल टॉपिक डिस्कशन किया गया है उसका। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुडविल का, जो कि एक बहुत बढ़िया चैप्टर है क्लास 12 के लिए, और थ्योरी पेपर की दृष्टि से देखे या फिर न्यूमेरिकल, दोनों में से पूछे जाते हैं। आज का डिस्कशन होगा कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कैसे किया जाता है उसका एक क्वेश्चन, ड्राइंग इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन, पीएल एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन, गारंटी टू अ पार्टनर का एक क्वेश्चन और मैनेजर कमीशन का एक क्वेश्चन। और लास्ट में बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट की, जो कि 10वां पार्ट है। आप वीडियो का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, जहाँ की हर एक टॉपिक को डिटेल से डिस्कशन किया गया। तो पहला है मेंटेन कैपिटल अकाउंट, कौन सा थर्ड वीडियो है इसकी डिटेल में, वहाँ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 15 लाख एंड RS 10 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी कि समीर का कैपिटल है 15 लाख और यास्मीन का कैपिटल है 10 लाख का। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस will be recorded in the capital account of the partner in each case, यानी कि इस पूंजी खाता को, लेन देन को अभिलेख कैसे होंगे इसको आप बताइए कैसे। पहला है कैपिटल जब फिक्स्ड हो, दूसरा है कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग हो। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है, एडिशनल कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, कमीशन है और लॉस है। ठीक है, चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला है कि जब कैपिटल फिक्स हो, जब कैपिटल फिक्स हो तो दो अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट के नाम से और एक करेंट अकाउंट के नाम से। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का बात करेंगे और करेंट अकाउंट में कैपिटल छोड़ के बाकी जितना चीज़ है सब का बात करेंगे। जैसे कि कैपिटल अकाउंट में हम पहले से कैपिटल था 15 लाख और 10 लाख, और बाद में जाके एडिशनल कैपिटल दिया गया है कितना का, 3 लाख का और 2 लाख का, तो उसको हम ऐड कर दिए हैं, टोटल कैपिटल कर लिए। बाकी जितना भी चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, कमीशन है, और उसके बाद ड्राइंग है, प्रॉफिट है, लॉस है, सब का जिक्र हम किए करेंट अकाउंट में। इसी तरह से जो भी चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्रेडिट होगा, पार्टनर का सैलरी है, जिसको सैलरी मिला है उसकी क्रेडिट होगा, कमीशन जिसको मिला है उसका क्रेडिट होगा। यानी कि जो जो मद से कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, यानी कि पर्सनल अकाउंट में जो जो चीज़ से कैपिटल बढ़ता है उसको हम क्रेडिट में डालते हैं, जिस चीज़ से घटता है उसको हम डेबिट में। जैसे लॉस से घटता है तो उसको लॉस को डेबिट में किए हैं, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से घटता है उसको डेबिट में किए हैं, और इसी तरह से बैलेंसिंग फिगर निकाल दिए 20,700 और 800 का। इसी का वर्किंग है नोट है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो 15 लाख तो पूरा साल के लिए है, लेकिन एडिशनल कैपिटल लाया कब गया है, तो देखिए एडिशनल कैपिटल लाया गया है 1 जुलाई 2014 को, तो ये 6 महीना ही यूज होगा, तो इसलिए इस पर 6 महीना का ब्याज लगाया गया। इसी तरह से वाई का भी और एक्स का भी और टोटल इंटरेस्ट इस तरह से हम निकाल दिए। अगला है कि जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, तो फिक्स हो फ्लक्चुएटिंग हो, फिक्स हो तो याद रखिए दो कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट एक करेंट अकाउंट के नाम से। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की बात होगी और करेंट अकाउंट में उसके अलावा जितना हो। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो सब बात को एक ही में कर देना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो इसमें जैसे कि उसमें बैलेंस BD को लिखे थे, एडिशनल कैपिटल को किस तरह से लाएगा, बैंक के रूप में ला रहा है, बैंक के थ्रू लग रहा है,
तो उसको हम क्रेडिट कर दिए, बाकी जितना चीज़ था उसमें क्रेडिट किए थे करेंट अकाउंट में उसको भी लिख दिए। यानी कि जितना चीज़ वहाँ दोनों अकाउंट में क्रेडिट किए थे यहाँ एक ही अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, जितना चीज़ वहाँ डेबिट किए थे दोनों अकाउंट मिला के एक ही में डेबिट कर देंगे। इस तरह से हम बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे और ये फ्लैक्चुएटिंग से बन जाएगा। अंतर कुछ नहीं है, वहाँ 2 बनाना है, यहाँ 1 बनाना है। वहाँ जो दो अलग अलग कैपिटल का कैपिटल में, करेंट का बाकी उसके बाद करेंट में कैपिटल के अलावा जितना उसको, और फ्लैक्चुएटिंग में सब कुछ एक ही कैपिटल अकाउंट में बना देंगे। अगला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे कि यहाँ पे पार्टनर है जॉन इब्राहिम, अ पार्टनर इन मॉडर्न टूर्स एंड ट्रेवल्स विड्रू मनी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाले, कैश निकाले, कैपिटल निकाले या फिर कोई गुड्स ले, ड्राइंग कहलाता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सिचुएशन इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। बोलता है 9 रुपये दर से अगर ब्याज की दर हो तो आप निम्नलिखित सिचुएशन में, हालातों में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसको कैलकुलेट कीजिए। पहला है इफ़ ही विड्रू Rs 3000 पर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ। मतलब हर मंथ के शुरू में अगर 3000 रुपये निकालता है तब कैसे करेंगे। इफ़ एन अमाउंट Rs 3000 पर मंथ वॉज विड्रॉन बाई हिम एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, अंत में जब। और उसके बाद तीसरा है कि द अमाउंट विड्रो वेयर 12,000 जून, 1 जून को 8,000, 31 अगस्त को 3,000, सितंबर को 7,000, नवंबर को और 6,000 जनवरी 31 2017 को। जब अलग अलग डेट पे हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले है कि जब बिगनिंग में करेंगे तो बिगनिंग में जब भी करते हैं तो हम 6.5 महीना का ब्याज लगाते हैं। 6.5 महीना मतलब 13/2। 9 रुपये रेट है तो 9/100 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम 6.5 महीना का ब्याज निकाल दिए। इसका फार्मूला कहाँ से आता है, कैसे फार्मूला बनता है, तो ड्राइंग से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हैं इससे कैसे फार्मूला बनता है, कैसे कैलकुलेट होता है, कौन सी हालात में कैसे लगता है फार्मूला। आप एक एक चीज़ वहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा था कि जब सेम था क्वेश्चन, बस एंड ऑफ ईच मंथ था। जब एंड ऑफ ईच मंथ हो तो 5.5 महीना यानी कि 11/2। बाकी कुछ नहीं, जिस तरह से ऊपर किए उस तरह से यहाँ भी कर देंगे। तीसरा था कि जब अल्टरनेटिव यानी कि अलग अलग समय पे विड्रॉ किया गया हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 जून, 31 अगस्त, 31 सितंबर, 30 नवंबर, 31 जनवरी, तो कैसे कैसे करेंगे। जैसे कि 1 जून से लेके 31 मार्च 2017 तक जब हम काउंट करेंगे तो 10 महीना होगा, तो यूज 10 महीना हुआ तो इसका 10 महीना का निकाल देंगे ब्याज। कितने, तो 9 रुपये के दर से। इस तरह से जब 31 मार्च को करेंगे तो 7 महीना का यूज होगा, तो 7/12 कर दिए। इस तरह से सबका निकाल दिया अलग अलग, टोटल कर दिए 1755 पे आ गया। यानी कि जब अलग अलग डेट को निकाला हो तो जितना दिन के लिए यूज हुआ उतना दिन के लिए हम निकाल देंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन है अमिताभ एंड बबूल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ Rs 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि अमिताभ का कैपिटल है 50,000 और बबूल का है 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड टू 6%. Babul is to be allowed an annual salary of 2,500, यानी कि 6% की ब्याज मिलेगा दोनों को, लेकिन बबूल को 2500 सैलरी मिलेगा। कैसे, तो एनुअली यानी कि सालाना मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बबूल सैलरी अमाउंटेड टू 12,500। कमीशन देने से यानी कि इंटरेस्ट देने से पहले और बबूल का सैलरी काटने से बाद प्रॉफिट कितना है 12,500। ए प्रोविजन पार्ट 5%
of the profit is to be made in the respect of commission to the manager. मैनेजर कमीशन को 5% प्रोविजन किया जाएगा। नेट प्रॉफिट 15,000 हो गया। 15,000 क्यों किए हम? क्योंकि बोल दिया है कि बबूल को सैलरी देने के बाद है, सैलरी तो काट लिया गया, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में बबूल को सैलरी कितना मिला? 2500। तो 2500 में 12,500 को जोड़ दिए तो आ गया 15,000। इस तरह से फिर से बबूल को सैलरी दे दिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए दोनों का। मैनेजर कमीशन 5% निकाल लिए और इस तरह से अब बाकी जो प्रॉफिट हुआ उसको जो भी रेशियो दिया हुआ है 3:2 इसमें हम बांट दिए। अगला टॉपिक है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ये 8वां वीडियो है, 8th पार्ट है। आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के एंड में आपको डिस्प्ले पे प्ले लिस्ट दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप एक एक पार्ट को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि जॉन एंड मैथ्यू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट मोहंती इनटू देयर फर्म टू द 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। यानी कि जोहन मैथ्यू तो था, वो मोहंती को 1/6 शेयर प्रॉफिट के लिए इंटर करता है। जोहन पर्सनली गारंटी दैट मोहंती's share of profit after charging interest on capital 10% per annum would not be less than 30,000 in any year। कौन गारंटी दे रहा है? तो जोहन दे रहा है। जोहन किसको? मोहंती को, जो कि नया पार्टनर है। उसको बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, कैपिटल पे ब्याज देने के बाद आपका प्रॉफिट 30,000 से कम नहीं होगा। अगर कम हुआ तो जोहन देगा। कहाँ से? तो अपना प्रॉफिट में से देगा। द कैपिटल प्रोवाइडेड वाज एज फॉलो। कैपिटल किस तरह से था? जोहन का था 2.5 लाख, मैथ्यू का था 2 लाख, मोहंती का था 1,50,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 अमाउंटेड टू Rs 1,50,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल देने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले उसका प्रॉफिट कितना था? 1,50,000। अब हम चलिए देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद देखते हैं कि मोहंती को 30,000 का प्रॉफिट मिलता है या नहीं। अगर नहीं मिला, जितना से घटेगा जोहन अपना प्रॉफिट में से काट के उसको देगा। जैसे कि प्रॉफिट है 1,50,000, सबका अपना अपना कितना परसेंट है? तो 10% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका हो जाएगा 2,500, इसका हो जाएगा 2,000, सॉरी 25,000, 20,000 एंड 15,000। इस तरह से दे दिया और टोटल 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। बाकी बचा कितना प्रॉफिट? प्रॉफिट के रूप में बचा 60,000 देने के बाद 90,000। इसको जब बांटा गया तो जोहन को मिला 15,000, मैथ्यू को मिला 30,000। मैथ्यू को जितना मिला वो अपना रख लेगा, उससे कोई मतलब नहीं। जोहन गारंटी दिया है मोहंती को और मोहंती को मिला मात्र 15,000। जब 15,000 मिला, गारंटी 30,000 का दिया हुआ था, तो उसको 15,000 और दिया जाएगा। तो उसको जितना भी डेफिशिएंसी हुआ उसको ऐड करेंगे और जितना का डेफिशिएंसी हुआ उसको हम जोहन में से घटा लेंगे। इस तरह से जोहन को 45,000 मिला था, 15,000 दे दिया मोहंती को, तो उसका बचा 30,000। और मोहंती को 15,000 ही मिला था, तो उसको गारंटी दिया हुआ था 30,000 का, तो 15,000 ऐड करके हम 30,000 पूरा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका वर्किंग नोट है, कैसे कैसे किए गए हैं, यानी कि प्रॉफिट को किस रेशियो में 3:1 की रेशियो में बांटा गया है और इस तरह से 45,000, 30,000 और 15,000 प्रॉफिट हुआ था। अगला है मैनेजर कमीशन, जो कि 9th वीडियो है, 9th पार्ट है। उसमें अलग क्वेश्चन को डिस्कशन किए हुए, इसमें अलग तरह के क्वेश्चन का डिस्कशन किया, ताकि आपको अलग अलग तरह के जितना भी टॉपिक है उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है कि उसमें भाषा को चेंज करके दिया रहता है, ताकि आपको डाउट हो और आप अलग तरह से जाने। इसलिए जो ओरिजिनल इसमें जिसमें कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया है, उस वीडियो में हम डिटेल से मैनेजर कमीशन में कैसे क्या निकालते हैं उसका डिस्कशन है। यहाँ पे सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वहाँ जो क्वेश्चन करा है उससे अलग हट के ये क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। शर्मा एंड वर्मा वेर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2006 वेर
शर्मा 5 लाख, वर्मा 1 लाख. The partnership deed provided that Sharma will get a commission of 10% on the net profit after allowing a salary of 5,000 per month to the वर्मा. यानी कि वर्मा को 5,000 सैलरी पर महीना देने के बाद शर्मा को 10% का कमीशन मिलेगा. द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 31 मार्च 2007 को है 2,80,000. 2,80,000 में से सबसे पहले 12 60,000 वर्मा को हम दे दिए उसका सैलरी. बचा मेरे पास कितना 98,000. 98,000 में जब हम 2,80,000 में 60,000 दे देंगे तो बचेगा मेरे पास 2,20,000. 2,20,000 में हम 10% का कमीशन निकाल देंगे शर्मा जी का. जब कमीशन निकाल लिए तो बचा मेरे पास 1,98,000 और 1,98,000 को हम उसको रेशियो में बांट दिए. सबसे लास्ट और बहुत अच्छा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत होता है. अगर आप इसका डिटेल वीडियो देख लें पार्ट 10th जाके तो शायद आपको कोई दिक्कत ना रहे. चलिए हम डिस्कशन करते हैं आज का पास्ट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन. नुसरत, सोनू एंड हिमेश आर पार्टनर sharing profit and losses in the ratio of 5:1. The partnership did provide for the charging interest on drawings at the rate of 10% per annum. The drawing of Nusrat, Sonu and Himesh during the year ending December 2015 amounted to 20,000, 15,000 and 10,000. बोलता है ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा 10,000 का 10% का, और ड्राइंग का अमाउंट कितना है 20,000, 15,000, 10,000 respectively. After the final account had been prepared, it was discovered that interest on drawing has not been taken into consideration. यानी कि जब फाइनल अकाउंट बना लिया गया तब पता चला कि भाई आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लेवे नहीं किए हो. सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से किसी भी पार्टनर का कैपिटल घटता है. ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो पीएल अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के थ्रू हम घटाते हैं, तो उसको घटाना था. लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया ही नहीं, तो उसका तो प्रॉफिट बढ़ गया. प्रॉफिट हो गया कितना का 2,000 का इसको हुआ, 1,500 का इसका हुआ और 1,000 इसको, यानी 10% को सबको हो गया. अब लेकिन फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट को हम रेशियो में बांटते हैं. तो अगर नहीं दिया है ड्राइंग, एक तरह से प्रॉफिट ही हो गया. तो प्रॉफिट ही हो गया तो अपना रख लिया. लेकिन वास्तव में उसको प्रॉफिट उतना होना चाहिए या नहीं, ये तो हम उस प्रॉफिट को रेशियो में बांटने के बाद है. वो सब अगर नहीं दिया इंटरेस्ट तो इतना बढ़ गया 2,000, 1,500 और 1,000, यानी कि टोटल 4,500. लेकिन इसको 5-3-2 के रेशियो में बांटना था, ताकि जैसे कि यहाँ पे रेशियो गिवन है 5-3-2. लेकिन वो सब बांटा ही नहीं, दिया ही नहीं, तो बांटेगा क्या. जब फिर अगर हम कंपनी को प्रॉफिट दे देते हैं फर्म को, तो 4,500 का हो जाएगा उसे प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को 5-3-2 के रेशियो में बांटेगा. जब 5-3-2 के रेशियो में बांटा गया तो ये 2,000 नहीं दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसको 2,000 का प्रॉफिट हुआ था. लेकिन जब 5-3-2 के रेशियो में बांटा गया तो उसे पता चला कि इसको तो 2,250 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन वो तो प्रॉफिट 2,000 का ही मर्ज किया. तो 250 का और होना चाहिए, 250 का और होना चाहिए, तो उसके क्रेडिट होगा 250 रुपया. इस तरह से इसको हम 250 रुपया क्रेडिट कर दिए, जिसको और मिला चाहिए. सोनू जो था वो 1,500 नहीं दिया, और जब 5 दिन 2 के रेशियो में बांटे तो उसको तो 1,350 रुपया ही प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन 1,500 रुपया नहीं दिया, यानी कि 150 रुपया वो ज़्यादा रख लिया. तो भाई यहाँ तो देना होगा. जब हम पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं, बीते हुए गलतियों को सुधारना ही पास्ट एडजस्टमेंट होता है. तो सोनू से हम 150 रुपया ले लिए, यानी कि उसको हम डेबिट कर दिए. इसी तरह से हिमेश 1,000 रुपये रख लिया था, लेकिन उसको रखना कितना था प्रॉफिट के रूप में 900 रुपया. तो 100 ज़्यादा है, तो 100 ज़्यादा रख लिया था, तो फिर 100 ज़्यादा हम निकाल लिए. इस तरह से सोनू 150 ज़्यादा ले लिया था तो हम ले लिए उसे वापस. हिमेश 100 ज़्यादा ले लिया था तो उसे ले लिया, और नुसरत
250 कम लिया था तो उसको हम 250 दे दिए। इस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट कर दिए परसेंटेज। तो ये रहा इन इस वीडियो का। डिस्प्ले पे प्लेलिस्ट शो कर रहा होगा, आप इससे जितना भी पार्ट है डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक से हो, मैनेजर कमीशन हो, कैपिटल से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, या फिर इस चैप्टर से संबंधित जितना भी डाउट हो उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लियर कर सकते हैं। बाकी चैनल का लिंक आ रहा होगा, उसे आप सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें, अपना राय ज़रूर दें।